बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मसला ये है कि एक शख्स ने किसी दूसरे के पास अमानत रखवाया हुआ था अपना कोई माल। इत्तफ़ाक़ से ऐसा हुआ कि साहिब माल या जिसके पास अमानत रखवाई हुई थी उसके पास से वो अमानत ज़ाया हो गई। अब ये मसला कि अमानत के ज़ाया होने के बाद ज़मान होती है या नहीं होती, एक अलग से मसला है। इसको समझने के लिए आप हमारे वीडियो के चैनल के ऊपर जो वीडियोज़ हैं उसमें एक अलग से मसला मौजूद होगा कि अमानत पर ज़मान है या नहीं, उसके हलाक होने पर आप वो सुन सकते हैं। यहाँ जो ज़िक्र करना मकसद है वो ये कि अमानत हो गई उसके पास से हलाक। उसने ये समझा कि जिसने मेरे पास अमानत रखवाई थी अगर मैंने उसको उसकी अमानत या माल वापस ना किया तो झगड़ा होगा। झगड़े से बचने के लिए इसने अपने माल की ज़कात वो उसको अमानत के तौर पर वापस कर दी कि चलो मैं ज़कात भी दूं और झगड़ा भी ना हो। अब सवाल ये है कि क्या इस तरह रफ़े निज़ा झगड़ा से बचने के लिए ज़कात का माल देना जायज़ होगा? क्या इससे ज़कात अदा होगी या नहीं? ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि इस तरह करने से ज़कात अदा नहीं होती। अगर किसी ने यूँ कर लिया तो उसको अलग से दोबारा ज़कात अदा करनी पड़ेगी। साथ ही ये मसला भी ज़हन नशीन फरमा लें, कभी ऐसा होता है कि किसी के पास माल था, साल गुजर गया, साहिब निसाब था, ज़कात लाजिम हो गई, तमाम शराइत पाई गई। अब इसने बजाय ज़कात अदा करने के कुल का कुल माल ही अल्लाह की राह में खैरात कर दिया, सारा माल ही अपने पास से खैरात कर दिया। क्या सारे माल के खैरात करने से ज़कात अदा हो जाएगी? कहा फरमाते हैं अगरचे इसने ज़कात की नियत नहीं की लेकिन फिर भी इसके माल की ज़कात अदा हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे समझने की तौफीक अता फरमाए।